राज्य सरकार एक बार फिर से 5200 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है। ये पैसा विकास परियोजनाओं और लाडली बहना जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों पर लगेगा। ये कर्ज 2700 करोड़ और 2500 करोड़ की 2 किस्तों में होगा। ये वित्त वर्ष 2024-25 के 20वें और 21वें के उधार के रूप में दर्ज होंगे। इसके बाद इस साल का कुल कर्ज 22,600 करोड़ रुपए हो जाएगा। पहली किस्त अक्टूबर 2046 तक और दूसरी 2047 तक ब्याज के साथ चुकानी होगी। केंद्र की मंजूरी से आरबीआई के जरिए लिया जा रहा यह ऋण सिंचाई, बिजली परियोजनाओं और सामाजिक विकास जैसे उत्पादक क्षेत्रों में खर्च होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुना में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुना में 26 अक्टूबर की दोपहर हुई घटना के आरोपी महेंद्र सिंह सहित 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना फतेहगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण के नामजद आरोपी हुकुम सिंह नागर को पकड़ लिया गया है। घटना में उपयोग में लाए गए ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया गया है। बता दें, गुना जिले के गणेशपुरा गांव में रविवार दोपहर एक पुराने जमीन विवाद में खूनी रूप ले लिया था। 40 वर्षीय किसान रामस्वरूप धाकड़ को कथित तौर पर स्थानीय भाजपा नेता महेंद्र नागर उनके साथियों ने लाठियों डंडियों रॉडों से पीट कर अधमरा कर दिया, फिर थार और जीप से कुचल दिया था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अरब सागर में बन रहे 2 एक्टिव सिस्टम की वजह से प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। अगले 4 दिन तक आंधी, बिजली और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम कंगारू के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच बुधवार को पहला T20 मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खेलने उतरेगी। सूर्य कुमार की पिछले कुछ समय से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। उनसे इस सीरीज की वे बड़ी पारी खेलने की उम्मीद रहेगी। ये लगभग तय है कि भारतीय टीम करीब वही प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी जिसके साथ उसने एशिया कप का खिताब जीता था। भारत के पास T20 की मजबूत टीम है। उसका पता इस बात से ही चल रहा है कि टीम ने पिछले 10 में से 8 मुकाबले जीते हैं, जबकि 1 हारा है। वहीं टीम का 1 मैच टाई रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्वांचल और पूर्वोत्तर के अद्भुत छठ महापर्व की प्रदेशवासियों को मंगल कामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि छठ मैया का महापर्व वैज्ञानिक पद्धति आधारित होकर सूर्य और जल की उपासना का पर्व है। भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देकर सृष्टि का संचालन करते हैं। वहीं जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। छठ व्रत हमें आत्मनियंत्रण, संयम और आत्मबल प्रदान करता है। अस्त और उदय होते हुए सूर्य का पूजन करने वाले इस पर्व की बात ही निराली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय स्थित विक्रम सरोवर पर मंगलवार को आयोजित छठ पूजन में शामिल होने के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय के मंत्रिपरिषद की बैठक प्रारंभ होने से पहले मंत्रीगण को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी और जिलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में गत 2 वर्ष में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी विकास प्रदर्शनी के माध्यम से दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि लाल परेड ग्राउंड और रविन्द्र भवन परिसर इन कार्यक्रमों के केंद्र होंगे। 1 नवंबर को रविन्द्र भवन में जहां 2 वर्ष में निवेश संवर्धन सहित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी, वहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्राप्त निवेश अर्जित उपलब्धियों की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर डिजिटल सेवाओं, मध्य प्रदेश ई सेवा और इन्वेस्ट MP 3.0 पोर्टल का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य के युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि अब मध्य प्रदेश के सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। यह परीक्षा UPSC की तर्ज पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अलग अलग विभागों में भर्ती परीक्षाएं होने से न केवल समय अधिक लगता है, बल्कि रोजगार मिलने में भी देरी होती है। अब एकीकृत परीक्षा प्रणाली से युवाओं को अवसर तेजी से मिल सकेंगे। डॉक्टर यादव राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह में बोल रहे थे। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर 2 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक पंचमढ़ी में आयोजित होगा। शिविर में पहली कड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि नवनियुक्त जिला उपाध्यक्षों को संगठन और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना, साथ ही विपक्ष की भूमिका और जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाया जाए, इसे लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद दूसरी कड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष और तीसरी कड़ी में पंचायत और वार्ड स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।